वेलकम बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेक्निक्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन नंबर 5। ये 5th टेक्निक आपको पढ़नी है। टेक्निक नंबर 5 की स्टडी करनी है आपको, क्योंकि 4 तक की स्टडी हम पहले कर चुके हैं। टेक्निक नंबर 5 किसको डिस्क्राइब करेगी? सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल की रिएक्शन को डिस्क्राइब करेगी। मेरे बच्चों, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी मेटल हो, उस किसी भी मेटल की रिएक्शन जैसे ही आप एसिड से कराओगे आपको सॉल्ट ऑफ मेटल मिलेगा अकॉर्डिंग टू एनायन ऑफ एसिड। एसिड के एनायन के अकॉर्डिंग टू आपको मेटल का सॉल्ट जरूर मिलेगा। बच्चों, जैसे कि मैं मेटल की रिएक्शन H2SO4 से कराता हूं तो उस केस में मुझे सल्फेट ऑफ मेटल जरूर मिलता है। सल्फेट ऑफ मेटल जरूर मिलेगा, ये पक्की कंडीशन है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। इस बात को आप समझ करके चलिए, ये रूल समझ लीजिए। मेटल और एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे तो एसिड के एनायन, ये एसिड का एनायन है, इस एसिड के एनायन के अकॉर्डिंग टू आपको सॉल्ट मेटल का जरूर मिलेगा, ये रूल है। अब चलिए, जो मेटल है, मेटल और एसिड यानी H2SO4 की रिएक्शन को मैंने दो पार्ट में बांट लिया है। एक डाइल्यूट H2SO4 है, एक कंसंट्रेटेड H2SO4 है। बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब होता है मोर पॉपुलेटेड, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड है, पॉपुलेशन कम है तो उस केस में डाइल्यूट माना जाता है। यहीं से कहानी शुरू होती है पॉपुलेशन कम की, पॉपुलेशन ज्यादा की। देखो, रूल के अकॉर्डिंग टू डाइल्यूट में भी मेटल और H2SO4 की रिएक्शन से सल्फेट ऑफ मेटल बन गया, ये H बन गया। H एटम है, एटम है, या फिर आप कह सकते हैं H जो है ये नेसेंट है, अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ताजा ताजा बना है। H को हम लिखेंगे नेसेंट, H को हम नेसेंट लिखेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिखेंगे। कहीं भी कोई भी एलिमेंट अगर प्रोड्यूस होता है तो एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, हम इसे एटॉमिक फॉर्म भी कह सकते हैं। एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अगर उससे रिएक्शन करने के लिए कोई और नहीं मिलता है तो फिर वो आपस में ही एसोसिएट हो जाते हैं और आपस में एसोसिएट करके मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर ये पॉपुलेशन कम है, लेस पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पर बस ठीक है, मेटल और H2SO4 की रिएक्शन से सल्फेट ऑफ मेटल बन गया, प्लस H प्रोड्यूस हो गया। H जो बहुत सारे बने थे उन्होंने आपस में रिएक्शन करके H2 बना दिया। बच्चों, अगर आप इसको ऐड करोगे, इसको और इसको, तो आपको यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो, जो चापा मेटल्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने पिछली टेक्निक नंबर 4 में दिया था, चापा की मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताई थी कि C से Cu, H से Hg, A से Au और P से Pt, साथ में A से C, यहाँ पर Hg, Ag और यहाँ पर Au, Cu, Hg, Ag, Pt, Au। तो चापा मेटल्स कभी भी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये टेक्निक नंबर 4 में भी यूज हुआ था, अब यहां पर टेक्निक नंबर 5 में भी इसका यूज हो रहा है। अब बच्चों, ये मोर पॉपुलेटेड की तरफ चलते हैं, कंसंट्रेटेड की तरफ चलते हैं। तो कंसंट्रेटेड में देखो, ये तो रूल है, ये रूल बता दिया मैंने कि जब भी किसी भी मेटल की रिएक्शन H2SO4 से होगी
तो सल्फेट ऑफ मेटल जरूर प्रोड्यूस होगा। अब ये नेसेंट बन गया, नेसेंट हाइड्रोजन बन गया। बच्चों ये पॉपुलेटेड है, पॉपुलेटेड, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में टक्कर करेंगे, आपस में मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करेंगे तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो H2SO4 का मॉलिक्यूल टूट जाएगा और यहां पर ये ऑक्सीजन बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना देंगे। फिर दोबारा से समझ लो, यहां पर इसका डिसोसिएशन हो गया है, ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जुड़ गई है। कोई पूछे क्यों हो गया भाई, पॉपुलेशन ज्यादा है, ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया, मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर कर रहे हैं, टूट गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको यहां पर रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाएगी। एक बात ध्यान रखने की है कि प्लेटिनम और गोल्ड कंसंट्रेटेड से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड कंसंट्रेटेड से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। बच्चों छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स, कॉपर और डाइल्यूट H2SO4। देखो भाई अभी लिखा हुआ है कि डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन चापा से नहीं होती, Cu Hg Ag Pt Au, चापा से डाइल्यूट की रिएक्शन नहीं होती, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन। अब दूसरी बात देखो, कंसंट्रेटेड के साथ, कंसंट्रेटेड, तो मेरे बच्चों Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस 2H, ये आपका नेसेंट प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, तो H2SO4 डिसोसिएट हो गया, SO2 H2O प्रोड्यूस हो गया। अब बच्चों ये नेसेंट और ये नेसेंट, ये दोनों नेसेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और दोनों नेसेंट आपस में रिएक्शन करके वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना है, ये O इस O से कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां पर राइट साइड में है, यहां पर लेफ्ट साइड में है। ये H इस H से कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां पर राइट साइड में है, यहां पर लेफ्ट साइड में है, और ऐड करोगे तो H2SO4 H2SO4 2H2SO4 आ जाएगा, तो Cu प्लस 2H2SO4 CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब बच्चों आगे देखो, अगर जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो फिर क्या होगा, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस 2H प्रोड्यूस होगा, फिर 2H प्रोड्यूस हो करके H2 बनाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट मिलेगा, क्या रिजल्टेंट मिलेगा, Zn प्लस H2SO4 ये प्रोड्यूस करेगा, ZnSO4 और प्लस H2 प्रोड्यूस हो जाएगा, ये गैस निकल जाएगी। जिंक चापा नहीं है, जिंक चापा नहीं है, तो फिर रिएक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार मैं बहुत जल्दी से समरी दे देता हूं, किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से कराओगे तो एसिड का जो निगेटिव पार्ट है, एनायन है, उसके अकॉर्डिंग टू मेटल का सॉल्ट जरूर बनेगा। HCl में क्लोराइड ऑफ मेटल बना था, H2SO4 में सल्फेट ऑफ मेटल बन रहा है। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेट में क्या डिफरेंस है भैया, ये इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मोर पॉपुलेटेड है, ये लेस पॉपुलेटेड है। मोर पॉपुलेटेड होने की वजह से एक इक्वेशन एक्स्ट्रा है। आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिए, बहुत